हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं एफआर प्रजापत और स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपने राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में, उसके अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। यानी कि हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए थे राजस्थान में, उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और हो सकता है वही क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में है जो पहल की थी। और ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर सीकर, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर मेवाड़ और 4 नंबर आता है मारवाड़। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है मेवाड़ होता है। वहां पर है जो सर्वप्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ होते हैं, क्योंकि मेवाड़ के उस समय शासक होते थे, उसके नीचे जो जागीरदार होते थे वो किसानों पर क्या करते थे, जुल्म है जो सबसे ज्यादा करते थे। इसीलिए वहीं से जो सर्वप्रथम है जो किसान आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ था, जिसमें सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा आता है, बिजोलिया है जो मुख्य तौर से किसान आंदोलन आता है, जिसमें बिजोलिया के बाद में बेगू किसान आंदोलन है। इस प्रकार के विभिन्न आंदोलन होते हैं जो हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और इसके साथ में देखिए, राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ था। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की कौन सी जाति है जिसने जो किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो कौन सी जाति है, धाकड़ जाट जाति है जो उसने जो सर्वप्रथम मेवाड़ में जो किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर सिक्की, 2 नंबर मनसा और 3 नंबर मेव और 4 नंबर आती है धाकड़ जाति। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, धाकड़ जाट जाति होती है वो है जो राजस्थान में यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ करने में जो इनका सर्वाधिक संख्या इन्हीं की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। और ये सीआईडी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। 1 नंबर अशोक परमार और 2 नंबर सागरमल गोपा और 3 नंबर रामनारायण चौधरी और 4 नंबर रूपाजी बाकड़। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है जो फेरबदल है। यहाँ पर आप देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के अगर प्रणेता की बात की जाए तो प्रणेता तो कौन है, साधु सीताराम दास है। कौन है, साधु सीताराम दास है, जो कि कौन है, साधु सीताराम दास होते हैं, वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता होते हैं। लेकिन देखिए, ये जिस एग्जाम में पूछा गया था उस एग्जाम में साधु सीताराम दास है जो ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका आंसर राइट क्या होगा, 3 नंबर होगा रामनारायण चौधरी। देखिए, रामनारायण चौधरी होते हैं, साधु सीताराम दास होते हैं। ये विजय सिंह पथिक जिस समय 1916 में जब नेतृत्व करते, उससे पहले है जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन का है जो नेतृत्व करते हैं। यहाँ पर साधु सीताराम दास ऑप्शन में नहीं होने की वजह से रामनारायण चौधरी है जो इसका सही आंसर है। जबकि देखिए, बिजोलिया ठिकाना था वो है जो उसके संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे अशोक परमार थे। किसके, बिजोलिया अगर ठिकाने की बात की जाए तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, अशोक परमार थे। ठीक है, और ये राणा सांगा के जब 1527 का युद्ध हुआ था खानवा का, उससे पहले जो इन्होंने राणा सांगा ने जो इनको है जो जागीर दी थी। ये अशोक परमार रहने वाले कहाँ थे, तो जगनेर है जो भरतपुर के ये रहने वाले थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए वे क्या, बिजोलिया भीलवाड़ा का। अब ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया एक बार कि बिजोलिया किस जिला में, तो अब आप समझ गए होंगे बिजोलिया किस जिले में, भीलवाड़ा में का किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, अशोक परमार थे। अब यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक है जो किन को माना है, अशोक परमार को माना है। लेकिन ये अशोक परमार है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक नहीं थे, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, साधु सीताराम दास थे, जो कि किसान आंदोलन हुआ था। अब हो सकता है कि बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था, अब पहले भी अगर अशोक परमार के समय अगर कोई आंदोलन रहा होगा राणा सांगा के समय, तो हो सकता है कि उसके प्रवर्तक कौन थे, अशोक परमार थे। लेकिन जो राजस्थान में 1897 में जो प्रारंभ होता है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके प्रवर्तक कौन होते, साधु सीताराम दास होते हैं। तो देखिएगा, अशोक परमार अपने मूल स्थान
जगमेर भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में सितोड़ आए थे। वे राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इन्हें ऊपरमाल की जहागीर प्रदान की थी। कौन सी? ऊपरमाल। और ये किसने साथियों एक बार पूछा गया है कि ऊपरमाल पठार है जो कहां पर स्थित है। तो ऊपरमाल पठार की अगर बात आए तो ऊपरमाल पठार कहां पर है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में। कहां पर? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में। और भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में। ठीक है। और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो ऊपरमाल कहां पर स्थित है? बिजोलिया से भीलवाड़ा है जो उसके जो बीच में स्थित पर्वत है। ठीक है, पहाड़ी है। अब साथियों एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है जो किसने की थी? तो वो विजय सिंह पथिक ने की थी। जब हमने स्वतंत्र सेनानी जो क्वेश्चन आपने देखा था सेनानी, उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन है जो उसका है जो नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक करते हैं। और फिर वो ऊपरमाल की बोर्ड की स्थापना करते हैं। और फिर जो वहाँ का है जो सरपंच होते हैं वो मुन्ना पटेल को बनाते हैं। और हम इस वीडियो के अंतर्गत भी आगे हमें देखने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले ये लाइन साथियों इंपॉर्टेंट देखिए। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए थे। कौन आए थे? रॉबर्ट हॉलैंड आए थे। और ये क्वेश्चन साथियों 2018 की जो कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1922 में जो एजीजी कौन थे राजस्थान में? तो कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। और वहां पर पूछे जाने का कारण यही था क्योंकि एजीजी है जो स्वयं किसानों से मिलने के लिए जो बिजोलिया आए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन साथियों हमने जब 1857 की क्रांति पढ़ी थी तो उसमें हमने जो इस क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? अब साथियों ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 1 नंबर साधु सीताराम, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर हीरालाल शास्त्री और 4 नंबर आते जय नारायण व्यास। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने जो 1913 तक है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। अब देखिएगा 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की जो स्थापना की थी तथा 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। और अगर पूछ लिया जाए कि बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो साधु सीताराम दास ने की थी। और कब की थी? तो 1916 में की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जो संबंध था? और ये कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछा गया है। 1 नंबर शेखावटी कृषक आंदोलन, 2 नंबर हाड़ौती कृषक आंदोलन, 3 नंबर बिजोलिया कृषक आंदोलन और 4 नंबर आता है मेवात कृषक आंदोलन। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका सही आंसर है बिजोलिया कृषक किसान यानी कि कृषक आंदोलन होता है उसका नेतृत्व कौन करते हैं? साधु सीताराम दास करते हैं। और उनका जो संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग कब लेना प्रारंभ किया, यानी कि नेतृत्व कब है जो इन्होंने प्रारंभ किया था? और ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर 1915, 2 नंबर 1916, 3 नंबर 1917 और 4 नंबर आता है 1918। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो 1917 में ये क्या करते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और ऊपरमाल पंच बोर्ड की है जो स्थापना करते हैं। कब? 1917 में। और इसका है जो सरपंच किसको बनाते हैं? तो मुन्ना पटेल को बनाते हैं। किसको? मुन्ना पटेल को बनाते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? और ये क्वेश्चन साथियों असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2004 में पूछा गया है। 1 नंबर कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, 2 नंबर विजय सिंह पथिक, 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय और 4 नंबर आते हैं माणिकीलाल वर्मा। तो ऑप्शन के अनुसार आप समझ गए होंगे, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है 2 नंबर विजय सिंह पथिक इसका सही आंसर है, क्योंकि साथियों इसमें जो बिजोलिया किसान आंदोलन का एकमात्र नेता का ही नाम दिया हुआ किसका? विजय सिंह पथिक का। अब देखिए विजय सिंह पथिक के बारे में देखिए
पति जी का वास्तविक नाम था वो क्या था, भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। और राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं। किनके, किसान आंदोलन के अगर जनक की बात की जाए तो कौन है, विजय सिंह पति के। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये एसआई एग्जाम 1998 में पूछा गया है। 1 नंबर अकबर खान, 2 नंबर शक्तिदान ठाकुर, 3 नंबर रामनारायण चौधरी और 4 नंबर आते तारा चंद। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप समझ गए होंगे कि इसमें से जो एकमात्र है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता का नाम दिया हुआ है। तो आप चूज कीजिए जल्दी से। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर रामनारायण चौधरी होते हैं, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित होते हैं। अब देखिएगा, इस आंदोलन का पट्टाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघव के बनने पर हुआ था। यानी कि इनका पट्टाक्षेप यानी कि इनका इस बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब हुआ था, 1941 में हुआ था। और ये प्रारंभ कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था। और ये राजस्थान में चलने वाला सबसे लंबा है जो किसान आंदोलन होते हैं, यानी कि लगभग 44 वर्ष तक है जो ये किसान आंदोलन चलता है। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकी मांगों को मनाने के लिए जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन आए थे, तो सर टी विजय राघवाचार्य जो बनने के बाद में जो किसान आंदोलन शांत हुआ था। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता को समस्या को अंतिम समाधान करने हेतु बिजोलिया भेजा था। इन्होंने माणिकीलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे उनकी जमीनें है जो वापस दिलवा दी थी। यानी किसानों की जो भी मांगे थी उनको है जो उनकी मांगे मान ली गई थी और उनकी जमीन के जो पट्टे थे उनको है जो वापस दे दिए गए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये RS प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया है कि तलवार बंदी क्या थी। अब ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार एग्जाम पूछा गया है कि तलवार बंदी क्या है। 1 नंबर नए जागीरदार की गद्दी सीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। 2 नंबर युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान। और 3 नंबर विजय के समय सेनापति को दिए जाने वाला सम्मान। और 4 नंबर आता है नवनिथुल सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी तलवार बंदी क्या थी, नए जागीरदारों की गद्दीसीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला है जो उत्तराधिकारी कर था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिएगा, बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुंता लाता इस प्रकार की जो प्रथाएं प्रचलित थी, जिसमें राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें हैं जो वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने जो संवरी कर है जो लागू कर दिया था, जिसमें क्या होता था, लड़कियों की जब शादी करनी होती थी, किसान जब शादी करते थे तो उनको है जो जागीरदार थे उनको है जो कर देना पड़ता था। कौन देते थे, किसान देते थे। तथा उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी नामक है जो कर लगाया था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बिजोलिया में संवरी कर किसने लगाया था, तो संवरी कर किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब, 1903 में। और अगर तलवार बंदी की पूछे तो तलवार बंदी किसने लगाई थी, पृथ्वी सिंह ने जो 1917 के आसपास में जो लगाया था ये कर। ठीक है। और ये कर था क्या, तो मैंने अभी आपको बता दिया। तलवार कर क्या था कि जब नया जो जागीरदार था वो गद्दी पर बैठता था तो वहां के जो जागीरदार थे वो जो किसानों से जो कर लेते थे। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, संवरी कर की प्रकृति थी और ये 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर ऑप्शन आता है आयात कर, 2 नंबर निर्यात कर और 3 नंबर कृषि उत्पादन कर और 4 नंबर आता है पुत्री के विवाह पर कर। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी पुत्री के विवाह पर, मैंने अभी आपको बताया जब लड़कियों की शादी होती थी तो जागीरदार किसानों से क्या लेते थे, कर लेते थे, जिसको क्या कहते थे, संवरी कर कहते थे। और ये संवरी कर लगाया किसने था, तो 1903 में किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था। कौन थे कृष्ण सिंह, तो बिजोलिया किस ठिकाने के जो कौन थे, जागीरदार थे कृष्ण सिंह। उन्होंने जो 1903 में जो संवरी कर जो लगाया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था।
और ये पटवार एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर भूमि कर में वृद्धि, 2 नंबर संवरी कर में वृद्धि यानी कि संवरी कर लागू कर देना, और 3 नंबर चारागाह कर में जो वृद्धि कर देना, और 4 नंबर आता है गृह कर जो प्रारंभ कर देना। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि जब 1903 में जो संवरी कर लागू कर दिया जाता है तो फिर बिजोलिया किसान आंदोलन जो वापस प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दूसरी बार। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है तलवार बंदाई शुल्क था। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम पूछा गया है, और ये आरपीएससी 3rd ग्रेड एग्जाम 2009 में भी पूछा गया है, और आरएस प्री एग्जाम 2007 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि जब उत्तराधिकारी है जो नया जागीरदार बनता था, उस समय जो जागीरदार है जो कर लेते थे उसको क्या कहते थे? तलवार बंदाई कर कहते थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए उत्तराधिकारी शुल्क, ये शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जो पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंदई, नजराना, इस प्रकार से जो नामों से जो जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था? और ये 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर काली देवी, 2 नंबर किशोरी देवी, और 3 नंबर कल्याणी देवी, और 4 नंबर आती कस्तूरी देवी। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? किशोरी देवी है जो सही आंसर है। किशोरी देवी होते हैं वो शेखावटी में जो किसान आंदोलन का है जो नेतृत्व करती है। अब देखिएगा यहाँ पर बात आई है शेखावटी के किसान आंदोलन की। शेखावटी के किसान आंदोलन को हम जकात किसान आंदोलन या तोरावटी किसान आंदोलन या फिर शेखावटी किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी, कौन? नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल ने जो किया था। इसी के तहत किशोरी देवी ने 1934 में जो कटराथल गांव में सीकर में 10,000 महिलाओं का है जो नेतृत्व किया था। किसने? किशोरी देवी ने। और कहां पर किया था? तो कटराथल गांव में किया था। और कितनी कब किया था? तो 1934 में किया था, और 10,000 महिलाओं की है जो नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है जिसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 24 अप्रैल 1937 को भाग लिया था, वो है जो किसके नेतृत्व में? ये पूछ रहा है। और ये ईओ एग्जाम 2007 और 2nd ग्रेड एग्जाम 2011, और अभी मैंने आपको बताया है इसके यानी कि 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 की जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर दुर्गा देवी, और 2 नंबर रमा देवी, 3 नंबर किशोरी देवी, और 4 नंबर आती है उत्तमा देवी। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर है, किशोरी देवी होती है, वे नेतृत्व करती है कटराथल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है ट्रेंस कमीशन है जो किससे संबंधित था? और ये 2nd ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर अलवर किसान आंदोलन से, 2 नंबर मेव किसान आंदोलन से, और 3 नंबर बेगू किसान आंदोलन से, और 4 नंबर आता है जाट किसान आंदोलन से। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। ये ट्रेंस कमीशन था वो बेगू किसान आंदोलन से जो संबंधित था, यानी कि वहां पर है जो किसानों पर है जो गोलियां चलाई गई थी। बेगू के किसानों की शिकायत की जांच करने हेतु सरकार मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंस आयोग बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंस की अध्यक्षता में जो गठित किया गया था। कौन सा आयोग? ट्रेंस आयोग। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1 नंबर विजय सिंह पथिक, 2 नंबर जय नारायण व्यास, 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट, और 4 नंबर आते राम नारायण चौधरी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर राम नारायण चौधरी ने जो बेगू में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था। अब देखिए साथियों यहाँ पर बात बेगू के किसान आंदोलन की आई है, तो बेगू के किसान आंदोलन के बारे में देखिए। बेगू कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, मेवाड़ का है जो एक ठिकाना था, कौन सा? बेगू, जहां पर है जो किसानों में असंतोष था जिस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन से जो था, और इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर अप्रैल 1921 में जो कृषक है जो क्या करते हैं,
एक सम्मेलन यानी कि एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? मैनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से, जो किसके नेतृत्व में? विजय सिंह पति के आदेश पर राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में जो ये क्या करते हैं? किसान आंदोलन है जो प्रारंभ करते हैं। कृषकों की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों को समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को क्या कहा था? बोल्शेविक समझौता कहा था। किसने कहा था? मेवाड़ सरकार ने, जो कौन से समझौते को? जब अनूप सिंह ने जो बेगू ठिकाना था यानी कि जागीरी थी, वहां पर है जो किसानों की जो आंदोलन हुआ था, वहां पर है जो स्थिति को बिगड़ती देखकर इन्होंने जो समझौता कर लिया था। लेकिन मेवाड़ सरकार ने ये किसानों और जागीरदार के बीच में जो समझौता हुआ था उसको नहीं माना था, इसीलिए इसको किस समझौते का नाम दिया? बोल्शेविक समझौते का नाम दिया। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्शेविक समझौता क्या है, ठीक है। और फिर 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर है जो सरकार ने गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हुए थे। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन में है जो भाग लेने के कारण है जो वहां पर है जो शहीद हो जाते, तो कौन सा किसान आंदोलन है? उनसे संबंधित बेगू किसान आंदोलन। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 22 जून 1825 को चित्तौड़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन है जो प्रारंभ हुआ था? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर जाट किसान आंदोलन, 2 नंबर मेव किसान आंदोलन, और 3 नंबर दूध व खारा आंदोलन, और 4 नंबर आता है भगत आंदोलन। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है जाट किसान आंदोलन होता है वो 22 जून 1825 को चित्तौड़ की रासमी परगना यानी कि मातरकुंडिया में स्थित नामक स्थान से जो प्रारंभ होता है, फिर इसको जो कुछ समय के बाद में जो इसको दबा दिया जाता है। अब देखिए चित्तौड़ का जाट किसान आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अवैश्यक शासनकाल में 22 जून 1825 को चित्तौड़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान के जाटों ने नई भू राष्ट्र व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रखर प्रदर्शन किया था, इसको जो जाट किसान आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था? और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर करौली, और 4 नंबर आता है बीकानेर। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? करौली इसका सही आंसर है। यानी कि करौली में है जो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में जो 1927 में जो किसानों ने क्या किया था? आंदोलन है जो प्रारंभ किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है निमोशना किसान आंदोलन यानी कि निमोशना हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन साथियों हमने जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़े थे तो वहां पर भी हमने इस निमोशना हत्याकांड के बारे में जो चर्चा की थी, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था। कब? 14 मई 1925 को हुआ था। और कहां पर हुआ था आप जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपको सही आंसर है। कहां पर हुआ था? अलवर में हुआ था। अलवर में जो किसके समय हुआ था? महाराजा जय सिंह के समय हुआ था। 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया था, जिसके विरोध में 14 मई 1925 को आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था। और आपको अगर मैं बता दूं कि मानगढ़ धाम पहाड़ी थी, वहां पर है जो 1500 भील है जो शहीद हुए थे, जो कि हम जनजातीय आंदोलन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी महात्मा गांधी ने कहा था कि ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग है। कौन सा? मानगढ़ धाम पहाड़ी। तो ये अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन थे या फिर कौन कौन सी घटनाएं थी जिसको महात्मा गांधी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो तुलना की है, तो कौन सा आ जाएगा? निमोशना हत्याकांड और मानगढ़ धाम पहाड़ी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है किस वर्ष निमोशना अलवर दुखांत घटना हुई थी? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर 1925, 2 नंबर 1926, 3 नंबर 1927, और 4 नंबर आता है 1924। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है 1925 में जो निमोशना हत्याकांड होता है। कब? 14 मई 1925 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर बेगूत, 2 नंबर बिचौलिया, 3 नंबर दूध व खारा और 4 नंबर आता है निमोशना। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर है निमोशना हत्याकांड को जो महात्मा गांधी ने ये संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूनीराम किस आंदोलन से जो संबंधित थे? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। साथियों, यही क्वेश्चन पर चर्चा मैंने प्रजामंडल आंदोलन में भी की थी, जब हम बूंदी और हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहां पर जो कोटा और प्रजामंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहां पर भी न्यूनीराम शर्मा का जिक्र आया था, जो कि क्या करते हैं 1938 में जो किसकी स्थापना करते हैं? कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कौन? न्यूनीराम शर्मा। तब जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एक नंबर बिचौलिया आंदोलन, 2 नंबर बेगू किसान आंदोलन और 3 नंबर बूंदी प्रजामंडल और 4 नंबर आते हैं जोधपुर प्रजामंडल। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर बूंदी प्रजामंडल है जो इसका सही आंसर है। अब देखिएगा, मैंने आपको वहां पर डिटेल सहित बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 1926 में पंडित न्यूनीराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। फिर 23 जून 1922 को हाड़ौती क्षेत्र में डाबी के तालाब पर आयोजित सभा में न्यूनीराम जी के स्वयंसेवक नानक भील द्वारा झंडा गीत गाए जाने पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने उन पर गोलियां मार दी थी, जिसे नानक है जो घटनास्थल पर शहीद हो गए थे। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि किस आंदोलन में है जो नानक जी भील है जो झंडा गीत गाते हुए है जो शहीद हुए थे? तो कौन सा किसान आंदोलन आ जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन आ जाएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये व्याख्याता परीक्षा एग्जाम 2014 में पूछा गया है। इसमें आपको जो आंदोलन दिए हुए, जिनकी घटनाएं दी गई है और आंदोलन के वर्ष दिए गए, आपको सम्मिलित करने। 1 बिचौलिया किसान आंदोलन और फिर 2 नंबर सीकर, 3 नंबर डाबड़ा कांड और 4 नंबर आते हैं संडावल दुखांतिका। और इस पर आपको सन दिए हुए 1945, 1947, 1922 और 1897। तो इस कूटों का चयन करते हुए जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी बिचौलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और सीकर की जो आंदोलन है वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है। यानी कि जहां पर है जो महिलाओं की है जो सभा का नेतृत्व किसने किया था? अब कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइएगा। और फिर है जो देखिए डाबड़ा कांड, तो डाबड़ा कांड कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और संडावल दुखांतिका कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और यही हमने जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़े थे तो वहां पर भी मैंने इसके बारे में जो जिक्र किया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? और ये साथियों जब हमने अभी किसान आंदोलन के बारे में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया है। 1 नंबर रामदास, 2 नंबर मूल शंकर, 3 नंबर नरेंद्र नाथ और 4 नंबर आते भूप सिंह। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? भूप सिंह इसका सही आंसर है। यानी विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। ये किसान आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? और ये आरएस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। 1 नंबर यहाँ पर कृषक आंदोलन और नेता दिए गए। आपको जो क्या करना है, इनका जो सही क्रम, यानी कि इनमें से कौन सा है जो असंगत है। 1 नंबर बीकानेर प्रजामंडल या बीकानेर कृषक आंदोलन जिसका नेता नरोत्तम लाल जोशी दिया हुआ है। फिर बिचौलिया किसान आंदोलन जिसके सामने विजय सिंह पथिक दिए हुए। फिर बूंदी का जो किसान आंदोलन जिसका जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? न्यूनीराम शर्मा दिया हुआ है। और फिर बेगू किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व करने वाला कौन दिया हुआ है? रामनारायण चौधरी दिया हुआ है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि जो बीकानेर का किसान आंदोलन होते हैं वहां पर जो नरोत्तम लाल जोशी है जो नेतृत्व नहीं करते हैं। नरोत्तम लाल जोशी होते हैं वो शेखावटी में जकात या शेखावटी आंदोलन या जकात किसान आंदोलन का है जो नेतृत्व करते हैं। कब? 1959 में। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को सुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में है जो भाग लिया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2014 में पूछा गया। 1 नंबर साधु सीताराम दास, 2 नंबर विजय सिंह पथिक, 3 नंबर माणिक्यलाल वर्मा और 4 नंबर आते हैं नारायण जी पटेल। इसमें आप कूटों का चयन करते हुए आपको आंसर देना है। नीचे कूट दिए वो आपको 1 2 3 और 1 2 4 और फिर दिया हुआ है 1 2 3 4। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसमें सही आंसर क्या है? 2 नंबर 1 2 3, यानी कि साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इन तीनों का संबंध है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित होते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, शुरुआती नेतृत्व तो कौन करते? साधु सीताराम दास करते हैं, फिर है जो विजय सिंह पथिक करते हैं, 1917 में नेतृत्व करते हैं। जब ये आंदोलन समाप्त की कगार पर होते हैं तब नेतृत्व कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में है जो चला था? यानी कि किस रियासत में चला था? और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया। साथियों, मैं यहाँ पर आपको जेल प्रेरी, कांस्टेबल, चपरासी से लेकर RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तक के मैं क्वेश्चन आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं लगभग हर टॉपिक से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप रेस्पॉन्स देकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही है जो हमारे को आगे बढ़ाता है और आपके लिए और वीडियो लाने की है जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी यात्रा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथियों, जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, वहां से भी आप एक साथ में जो PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? अलवर। अलवर में जो किसान आंदोलन होते हैं, जैसे कि निमोशना किसान आंदोलन हो गया, इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं वो किसानों की ये मांग होती है कि जो सुअर होते हैं वो किसानों की फसल को है जो विनाश करते हैं, तो इसीलिए वो आंदोलन है जो उन्होंने चलाया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। 1 नंबर पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, फिर आता है 2 नंबर केशवदास के समय 1867 में, फिर स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में, और फिर आता है 4 नंबर जगत सिंह के समय 1987 में। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप समझ गए होंगे आंसर। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है स्वाई कृष्ण सिंह के समय जो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन है जो प्रारंभ होता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आता है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जब साथियों हमने बेगू किसान आंदोलन के बारे में मैंने अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन बताया था, तो मैंने बताया था कि आप नोट कर दीजिए कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ है जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। 1 नंबर बीकानेर किसान आंदोलन, 2 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन, 3 नंबर अलवर किसान आंदोलन, और 4 नंबर आता है बेगू किसान आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर बेगू किसान आंदोलन होते हैं उनसे संबंध होता है कि इनका रूपा जी कृपा जी धाकड़ का, जिन पर है जो कब गोलियां चलाई जाती है 1923 में, जब 13 जुलाई 1923 की जो गोविंदपुरा गांव की घटना होती है, वहां पर है जो सरकारी जो पुलिस अफसर होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों पर है जो गोलियां चलाते हैं, जिसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़ है जो क्या होते हैं, सभा में बैठे होते हैं और शहीद हो जाते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बिजोलिया किसान में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? और ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया। साथियों, यहाँ पर आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं और एग्जाम में पूछे गए। 1 नंबर रामदेव पोद्यार, और 2 नंबर फतेहकरण चारण, और 3 नंबर आता है विजय सिंह पथिक, और 4 नंबर आते हैं साधु सीताराम दास। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है साधु सीताराम दास होते हैं। उन्होंने जो बिजोलिया में किसानों में जागृति के लिए जो मित्र मंडल बिजोलिया नामक जो संगठन की स्थापना की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध
संबंधित द्वितीय जांच आयोग के जो सदस्य नहीं थे। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 की है जो 14 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसकी जो सेकंड पारी में जो क्वेश्चन पूछा गया। 1 नंबर रमाकांत मालवीय, 2 नंबर ठाकुर राज सिंह, 3 नंबर मेहता तखत सिंह और 4 नंबर आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग होता है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जो संबंधित होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है नानक भील व देवलाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैंने अभी आपको लास्ट वाले जो क्वेश्चन था वहां पर मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन, 2 नंबर बूंदी किसान आंदोलन, 3 नंबर मेवाड़ भील किसान आंदोलन और 4 नंबर आता है बेगू किसान आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है बूंदी किसान आंदोलन से जो संबंधित होते हैं। कौन? नानक जी भील और देवलाल गुजर, जो कि झंडा गीत गाते हुए है जो वहां पर है जो इकराम हुसैन के नेतृत्व में जो पुलिस गोलियां चलाती है और वे शहीद हो जाते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 15 जुलाई 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट पारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन, 2 नंबर मेवाड़ भील किसान आंदोलन और 3 नंबर बेगू किसान आंदोलन, 4 नंबर अलवर किसान आंदोलन। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन होते हैं उनमें जो माधो सिंह और गोविंद सिंह का है जो वहां से संबंध होता है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और हमारे सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों आप इसकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारी सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट sarkariyaatra.blogspot.com जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो एक साथ में। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।